हेलो स्टूडेंट्स, ये डीएलएड सेकंड सेम की साइंस की क्लास है। अभी तक आपने साइंस के 2 चैप्टर पढ़े होंगे। आज हम साइंस का 3rd चैप्टर कार्य एवं ऊर्जा इसके बारे में पढ़ेंगे। ये उसका फर्स्ट वीडियो है। तो बात करते हैं कार्य। कार्य क्या है? वर्क। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। ठीक है, जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु क्या है? बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? कार्य। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल। अब कार्य को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कार्य क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी सतह पर रखे गुटके को धकेलता है तब गुटका कुछ दूरी तय करता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति जैसे कोई गुटका है या कोई वस्तु है कि उसको धकेलता है तो वो क्या है? गुटका कुछ दूरी तय कर लेता है। व्यक्ति द्वारा गुटके पर कुछ बल लगाया, तो व्यक्ति ने क्या किया था? गुटके पर कुछ बल लगाया था जिससे क्या है? गुटका विस्थापित हो गया था। अब गुटके की जगह हम किसी और वस्तु को ले लेते हैं। कोई भी वस्तु जैसे हमने लिया और किसी व्यक्ति ने उसको धकेला है या धकेलता है कोई व्यक्ति, तो वो क्या है? वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति ने उस वस्तु पे क्या है? बल लगाया और वो वस्तु क्या है? बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। ठीक है, तो आई होप सो कार्य आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कार्य का मापन, मेजरमेंट ऑफ वर्क। कार्य को हम कैसे मापते हैं? जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर वह बल की दिशा में विस्थापित हो तो वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या मापन में क्या बताया गया है कि कार्य हमारा क्या है? बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर है। कार्य हमारा क्या है? बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर है। तो वही इसमें बोला है। इसको हमने एक सूत्र के माध्यम समझा है। ये जो भी थ्योरी है उसको हमने एक सूत्र के माध्यम समझा है। आप दोबारा देख सकते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर बल की दिशा में विस्थापित हो, जब कोई वस्तु पे हम बल लगाते हैं तो वो बल की दिशा में विस्थापित होती है, तो वस्तु पर किया गया कार्य, यानी दिख रहा होगा ये वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर लगाए गए बल, वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल दिख ही रहा होगा, तो ये गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए। कार्य को हमने W से शो किया है और बल को F से, बल की दिशा में विस्थापन को D से। ठीक है, तो कार्य का मापन हम कैसे करते हैं? कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, W बराबर F × T। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या है? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी सभी, ये तो है नहीं कि सभी व्यक्तियों में एनर्जी सेम होगी, ऊर्जा एक समान है। तो ठीक है, ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? अपने भोजन से मिलती है। तो कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा की मात्रा की इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि एमकेएस पद्धति एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक बताइए। तो एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है, और सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्ग है। ठीक है, ऊर्जा के अन्य मात्रक क्या हैं? वाट घंटा और किलोवाट घंटा। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस में पूछ लिए जाते हैं कि ऊर्जा की मात्रा क्या है। ठीक, एमकेएस में पूछ लिया जाता है, कभी एसआई में पूछ लिया जाता है, सीजीएस में पूछ लिया जाता है। तो पता होना चाहिए कि ऊर्जा का मात्रा क्या है। एमकेएस और एसआई में जूल है और सीजीएस में अर्ग है। ठीक है, अब ऊर्जा को हम एक उदाहरण के माध्यम समझते हैं कि ऊर्जा क्या है। ठीक है, अब ऊर्जा जब देखिए, जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है। ठीक है, जब कोई गेंदबाज के द्वारा जब कोई गेंद फेंकी जाती है विकेट पर, तो क्या है? जो स्थिर विकेट है वो क्या है? उससे टकराकर विकेट जो है गिर जाते हैं। तो वही इसमें बताया गया है। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। ठीक है, तो विकेट क्या है? अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर दूर जा गिरते हैं। तो क्या है? इसमें एक एनर्जी ही तो लगी है।
क्योंकि वो जो वेग है गेंद का वो एक व्यक्ति के माध्यम से तो आया होगा, तो उसमें जो बल लगाया है या वेग है वो उसमें एक एनर्जी की ही ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, आई होप सो ये उदाहरण आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने कार्य का मात्रक, कार्य का मापन, ऊर्जा के मात्रक और ऊर्जा का उदाहरण समझा है। ठीक है, इसके बाद नए पॉइंट क्लियर करेंगे हम। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।